Hello, bachcho. Let this question: a certain amount of ice is supplied heat at constant rate for 7 minutes. मतलब हमें इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपके पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ आइस है ना, और उसको हम लगातार 7 मिनट तक, लगातार 7 मिनट तक के लिए एक कांस्टेंट रेट ऑफ हीट इसको सप्लाई करते जा रहे हैं। द रेट ऑफ हीट फ्लो रेट हमारा क्या है, उसको दिया जाने वाला कांस्टेंट है। मतलब अगर 1 सेकंड में 10 जूल जा रही है तो 1 सेकंड में लगातार 10 जूल जाती रहेगी। हीट फ्लो रेट कांस्टेंट है लगातार 7 मिनट्स के लिए। तो फॉर द फर्स्ट 1 मिनट द टेम्परेचर राइजेज यूनिफॉर्मली विद टाइम। तो आइस का इनिशियली आपका टेम्परेचर राइज करता है यूनिफॉर्मली। तो इनिशियली का मतलब अगर मान लीजिए आइस का टेम्परेचर यहाँ पे -3 डिग्री सेल्सियस है, तो इनिशियली राइज करके आइस क्या होगी बट आपके पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज किया इनिशियली और आइस -3 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गई। ये कब हुआ? स्टार्टिंग के फर्स्ट मिनट में हुआ। तो 7 मिनट में से 1 मिनट तो इसमें चली गई। इट रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर द नेक्स्ट 4 मिनट। अब नेक्स्ट 4 मिनट तक टेम्परेचर राइज नहीं करता है। तो टेम्परेचर राइज नहीं करता है इसका मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसका मतलब आइस किस में कन्वर्ट हो रही है? आपकी वाटर में कन्वर्ट हो रही है। कब कन्वर्ट हो रही है? नेक्स्ट 4 मिनट में कन्वर्ट हो रही है। तो 4 मिनट यहाँ पे लग गए, तो 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगेन टेम्परेचर राइजेज, फिर वापस से टेम्परेचर राइज करता है लास्ट के 2 मिनट्स में। वापस से टेम्परेचर राइज करने का मतलब इसका टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा, कोई ना कोई टेम्परेचर यहाँ पे इसका फाइनल टेम्परेचर जा रहा होगा, और ऐसा 2 मिनट तक होता है बेटा। तो फाइनली टोटल मिला के कितने मिनट्स हो गए? 7 मिनट्स हो गए। तो मतलब इनिशियल टेम्परेचर राइज हुआ, तो आइस का इनिशियल टेम्परेचर राइज होने का मतलब आइस का टेम्परेचर इनिशियल माइनस में है, वो राइज होकर के 0 डिग्री सेल्सियस पाया होगा। फिर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो मतलब वाटर में कन्वर्ट हुआ होगा नेक्स्ट 4 मिनट तक, और फिर बाद में अगर 2 मिनट तक वापस टेम्परेचर राइज हुआ है तो मतलब वहाँ पे वापस से वाटर आपका टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस वाले केस में जो हीट लिया होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे तो हीट एमएस डेल्टा टी होने वाली है। यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है तो यहाँ पे तो हीट यहाँ पे एमएल होने वाली है, लेटेंट हीट होने वाली है। और यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो फाइनली यहाँ पर भी हीट एमएस डेल्टा टी होने वाली है। और हीट फ्लो रेट आपका कांस्टेंट है। तो अगर हीट फ्लो रेट कांस्टेंट है, dq बाई dt अगर कांस्टेंट है, जिसको अगर मैं c बोल सकता हूँ, तो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? c इंटू टाइम हो जाएगा। तो हीट का फॉर्मूला यहाँ पे c इंटू टी से लिखा जा सकता है, जो कांस्टेंट टर्म्स के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे हीट लिखूँ तो यहाँ पे क्या है? c इंटू फर्स्ट मिनट। तो मतलब फर्स्ट मिनट का मतलब यहाँ पे 60 सेकेंड्स हो जाता है। और यहाँ पे इसका मास हमें m है, जो मैं ऑलरेडी नहीं पता है, तो मास m मानेंगे। स्पेसिफिक कैपेसिटी फॉर आइस, आइस के लिए कितना होता है? सीजीएस में 1/2। चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब यहाँ पे T°C आपको चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो ये Q1 के लिए हो गया। इसके लिए बात करूँ तो लेटेंट हीट के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ 4 मिनट के लिए सप्लाई कर रहे हो, तो कॉन्स्टेंट यहाँ पे C हो गया, टाइम से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 मिनट का मतलब होता है यहाँ पे 60 सेकेंड से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा। मास हमें नहीं पता, लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार से इसको करना पड़ेगा। ये 2 मिनट तक सप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट तो यहाँ पे सी हो गया। टाइम कितना है? 2 मिनट है। 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मास m है, स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर का होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे थीटा है बेटा। तो हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को फाइंड आउट कर लिया बेटा। अगर मैं आपको, मुझे क्या पूछा गया बेटा? मेरे से फाइनल टेम्परेचर पूछा गया 7 मिनट्स में फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो फाइनल टेम्परेचर तो यही है, ये कौन सा टेम्परेचर? फाइनल टेम्परेचर है। तो बेटा अगर इसी इक्वेशन में, अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर और इस इक्वेशन का डिवाइड कर दूं तो फाइनली कितना आएगा? देखो ये है 120 इंटू सी और बराबर थीटा इंटू एम है बेटा। और यहाँ कितना है? 240 इंटू सी बराबर 80 इंटू एम है बेटा। तो अगर मैं इसमें इसको डिवाइड करता हूँ तो 120 इंटू सी बराबर यहाँ पे थीटा इंटू एम है, और यहाँ पे 240 इंटू सी, 240 इंटू सी बटा 80 इंटू एम है बेटा। हमने डिवाइड कर दिया, तो एम से एम कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो यहाँ पे नीचे 2 देखने को मिलेगा। तो टेम्परेचर बेसिकली कितना हो गया? 80 डिवाइड बाई 2 देखने को मिलता है। मतलब टेम्परेचर यहाँ पे हम देखें तो 40 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर हो जाएगा। मतलब फाइनल टेम्परेचर पूछा गया था उस आइस का, तो आफ्टर 7 मिनट्स तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा उसका? 40 डिग्री सेल्सियस होगा बेटा। तो फाइनल टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ओके प्यारे बच्चों, तो हमने इसको इजीली कैलकुलेट कर लिया है। हमने यहाँ पे क्या पुट करा? लेटेंट हीट ऑफ यहाँ पे आपका जो फ्यूजन है वाटर, जो आइस है आपका वाटर में कन्वर्ट, उसका लेटेंट हीट पुट करा, जो कि आपका 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, और एमकेएस में उसका वैल्यू 336 इंटू 10 की पावर 3 दे रखा है, जिसको मैंने 80 कैलोरी पर ग्राम से पुट कर दिया बेटा। ऐसी स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर जो मैंने यहाँ पे 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस पुट किया, और यहाँ पे इसको 4200 जूल पर केजी केल्विन में दे रखा था। अगर इसमें लिखते हो तो ये एमकेएस में होगा, तो सारी वैल्यूज एमकेएस में लेनी पड़ेगी। अगर सीजीएस में लिखते हो तो आपको सब कुछ सीजीएस में लिखना होगा। ओके बेटा बच्चों, तो हमने टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया, 40 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।